भारतीय किसान संघ ने व्यक्तिगत संस्थाओं के विरोध के वीके में सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। सुल्तानपुर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापति के नेतृत्व में 2 मार्च को धनपतगंज विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत बरासन स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी को प्राइवेट संस्थाओं के हस्तक्षेप के विरोध में ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि प्राइवेट संस्थाओं के हस्तक्षेप के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से हमारा भारतीय किसान संघ किसानों का अहित नहीं होने देगा। हर से हम प्रत्येक स्तर पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रामनारायण उपाध्याय, प्रांत मंत्री अवधेश प्रताप सिंह, निशाकांत पांडे, दिनेश सिंह, ब्रह्मदेव पांडे, देवी प्रसाद पांडे, हरिपाल विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं आप, जनपद सुल्तानपुर, और यहाँ धनपतगंज क्षेत्र में, बल्दी राय क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में आप विजिट कर रहे हैं। क्या चल रहा है आपके यहाँ? यहाँ ग्रामीण अंचल में छोटा जानवरों का जो आवारा पशु हैं, इनका किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके लिए भारतीय किसान संघ बराबर ज्ञापन दे रहा है कि पहले जो जिलाधिकारी थी उन्होंने काफ़ी जो है किसानों का सहयोग किया। जो छोटा जानवर थे जी वो पकड़वाया, लेकिन इस समय काफ़ी छोटा जानवर जो है इधर उधर फसलों को नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आप भी मानते हैं नुकसान कर रहे हैं? जी, नुकसान हो रहा है, बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसान बहुत प्रभावित है और किसानों में गुस्सा भी है हाँ इस छोटा जानवर को लेकर जी। और संगठन भी समय समय पर संघर्ष कर रहा है और अब सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इनके लिए हर जिले में जो जमीनें हैं वहाँ गौ अभयारण्य बना के इनको संरक्षित किया जाए। जो इधर उधर घूम रहे हैं, इससे जैसे किसान जब जानवर बांधता है तो पहले उसको चारा पानी की व्यवस्था करता है, तब जानवर लाता है बाजार से। तो सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं थी और सरकार ने ये लगा दिया तो जानवर अपने आप जो है छुट्टा हो गए। सरकार भी आपकी है? सरकार जो भी सरकार आएगी वो आपकी है, जनता के हित में काम करती है। सरकार तो अपनी है, लेकिन कुछ इसमें हो जाता है कि जैसे सरकार ने ये गोवध का जो नियंत्रण किया, इसमें किसान अच्छी बात है, गोवध का नियंत्रण किया, गोवध का प्रतिबंध लगाया, लेकिन आपने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी ने जो है इनको एकत्रित भी करवाया, तमाम गोवंशों को, गायों को गौशाला में पहुंचाया। वहाँ भी दयनीय स्थिति है और अभी भी आपने भी माना कि अभी भी गाय गोवंश खेत खलिहान में किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। अब क्या चलने वाली योजना, इनके लिए क्या, किसान कैसे आश्वस्त हो कि मेरे लिए सरकार कुछ करने जा रही है? किसान अब वो सरकार जब कोई जैसे पूर्व में जिलाधिकारी आई थी, उन्होंने कुछ काम किया जी। अभी जो है बहुत जानवर छुट्टा चल रहे हैं। तो अब इनके लिए गौशालाओं में जगह चाहिए, चारे पानी की व्यवस्था चाहिए। जो भी गौशालाओं में पशु जाते हैं वो भी 4 दिन के बाद बाहर हो जाते हैं। नहीं तो ये सारी समस्याएं निदान कैसे होगा, आप कैसे करेंगे? आप भारतीय किसान संघ के हैसियत से जिला अध्यक्ष हैं, तो आपने ज्ञापन प्रत्यावेदन कुछ भी सरकार को ये चाहिए, तमाम योजनाएं चल रही है, कृषि यंत्रों पे सरकार अनुदान करती है, किसानों को बैल पर अनुदान दे। जो तमाम पैसा योजनाओं में सरकार बहा रही है, वो पैसा अगर किसानों को बैल रखने के लिए अनुदान सही दिया जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। गौशालाओं में जो है तमाम धन खर्च किए जा रहे हैं। यदि गाँव में जो सरिया है गौशाला गरीब को पर व्यक्ति के लिए इनको प्रोत्साहित दिया, इनको धनराशि दी जाए तो ये जानवर रखेंगे। और क्या चल रही है आपके यहाँ भारतीय किसान संघ? भारतीय किसान संघ का इस समय सदस्यता वर्ष अंतिम चरण में चल रहा है जी। अब ये ग्राम समितियों का गठन लगभग होने जा रहा है, ब्लॉक समितियों का गठन होगा और जिला कार्यकारिणी का गठन। तो आप पूरे जिले जनपद सुल्तानपुर में आपने सदस्यता अभियान को अंतिम चरण के पायदान पे लेकर खड़े हैं? जी। लगभग कितने सदस्य हो गए होंगे? लगभग 3-3.5 हजार के आसपास। 3,500 लगभग।
तो अब ये ग्राम सभा कमेटी बनेगी, खंड कमेटी बनेगी, फिर पुनः जिला कमेटी बनेगी, फिर ये सब बन जाएगा। जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं इनके लिए और कुछ नई मांगे कुछ बताएंगे? इनके लिए किसानों के लिए किसान की उपज का मूल्य सही मिले, वह सबसे बड़ी बात है कि उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जो अपना उत्पाद करती हैं, वो जमीन से लेके बिजली श्रम से लेके सब का जोड़ के मुनाफा कमाती हैं। आज कोई कंपनी अगर 1 रुपए घाटे में चले तो क्या वो कंपनी चल सकती है? लेकिन किसान बार बार घाटे में खेती करता है। किसान जिस खेत में खेती करता है उस खेत की कीमत क्या है, उसका कम से कम 6 महीने की फसल का ब्याज मिल जाए किसान को तब भी लाभ हो जाए, उसका ब्याज नहीं मिल पा रहा। अभी आप ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं आज किसान विकास केंद्र पर बरासिन में, तो वो किस संबंध में है? वो जो सरकार की ये किसान कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उसमें जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो अपना व्यापार के लिए इन संस्था कृषि विज्ञान केंद्र की सरकारी संस्थाओं में अपना जो है योगदान कर रही है, जिससे उनका व्यापार जो है फल फूल रहा है और इसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। तो उसके सुधार के लिए उसके सुधार के लिए भारतीय किसान संघ पूरे देश में हर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ज्ञापन दे रहा है कि जो प्राइवेट हस्तक्षेप है वो सरकार के संस्थानों पर ना हो। जनपद सुल्तानपुर के किसानों को आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ सदस्यता अभियान से कैसे जुड़े? किसान, ये भारतीय किसान संघ किसानों के लिए किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला संगठन है, ये किसी व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है। तो किसान अपने हक के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़े, किसान अपने हक के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। तो ये संगठन किसानों का सुल्तानपुर से संवाददाता राधा रमण दुबे की